जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से। आज मैं आप सबके लिए आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और यूपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज हम जितने भी प्रश्न करेंगे ये सारे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2019 के प्रश्नोत्तर हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कोशिका के विभाजन की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन प्रश्न जल्दी भी होते जाएंगे और आपका टाइम भी बचता जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से निकलती है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइडर शब्द कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, ड्रॉप शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। मिलिंद पानो पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु थे। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। पुरुषों में कौन से जीन मौजूद होते हैं? तो पुरुषों में X और Y जीन मौजूद होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में स्थापित किया गया। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में P.C. महलोनोविस को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार किस माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? मतलब जो गेहूं वगैरह मंडियों में भरा जाता है तो ये भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2005 को शुरू की गई। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। थालघाट
मुंबई को किससे जोड़ता है? तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? खेल में संगठन FILA फिला कुश्ती से संबंधित है। ओट्टम थेडल किस राज्य का लोक नृत्य है? ओट्टम थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बारावती स्टेडियम ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। अगला प्रश्न, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? चड्डा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान कितना होता है या कितने से कम होता है? तो अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र CH3COH होता है। COH गलती से लिखा है। बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, जिसे आप जुपिटर के नाम से जानते हैं। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में वर्ष 1988 में मान्यता दी गई थी। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। बिमल शाह ने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण कराया था। माउंट आबू पर जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बिमल शाह के द्वारा।
सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न खरीदती है? तो कौन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से खाद्यान्न खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी। तो गांधीवादी योजना कब बनाई गई? वर्ष 1944 में। अगला प्रश्न है, लिबरो शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लिबरो शब्द वॉलीबॉल शब्द खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में क्यों शुरू किया गया? टाइगरों को बचाने के लिए, क्योंकि टाइगरों का शिकार बहुतायत में हो रहा था और ये गिनती में ही बचे थे। तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन थी या कौन है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। अगला प्रश्न, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है या फिर एपिग्राफी कहा जाता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जहान को जाना जाता है। तो फ्रेडरिक लुडविग जहान को जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष भारत में आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट लागू किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में स्थित है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। क्रिकेट के LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? क्रिकेट के LBW का अर्थ लेग बिफोर विकेट होता है। लेग बिफोर विकेट का अर्थ क्या होता है कि आपका जो पैर है वो जो विकेट गड़े होते हैं उसके सामने आ जाता है और अगर पैर में गेंद लग जाती है तो आपको आउट करार दिया जाता है। तो क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ लेग बिफोर विकेट होता है। अगला प्रश्न, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? पोमेल हॉर्स का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है।
अगला प्रश्न, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म में दो शब्द हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर का मतलब जो संत नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर का अर्थ है जो संत श्वेत वस्त्रों में रहते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर का क्षेत्र उत्तर भारत और श्वेतांबर जैनों का क्षेत्र दक्षिण भारत था। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यूपीएससी की स्थापना या फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। मतलब अंग्रेज़ों के समय में ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, गैलोरा बंग कर्णो स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गैलोरा बंग कर्णो GBK स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह P होता है। घनत्व की SI इकाई क्या है? घनत्व की SI इकाई किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब होती है। PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो PPF का पूर्ण रूप पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। अगला प्रश्न है, मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांडो या मांडा गोवा का लोक नृत्य है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? बर्फ का अपवर्तक सूचकांक 1.31 होता है। अगला प्रश्न, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। भोरमदेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ी के अध्ययन को अरेक्नोलॉजी कहा जाता है। कुत्ते में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुत्ते में 39 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के
बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है। दिहांग दिबांग जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो दिहांग और दिबांग दो घाटियाँ हैं और ये जैवमंडल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों हो सकती हैं और उन दोनों ऊर्जाओं का कुल योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक की स्थापना कब की गई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक वर्ष 1928 से प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम अनुच्छेद 262 के तहत आता है। जैसे सिंधु की सहायक नदियों का जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो यह अनुच्छेद 262 के तहत आता है। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी कब शुरू हुई? अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी वर्ष 1929 में शुरू हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? तो भारतीय खाद्यान्न से संबंधित है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसलों को खरीदती है। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का चीनी के कटोरा के रूप में किस देश को जाना जाता है? विश्व का चीनी के कटोरा के रूप में क्यूबा देश को जाना जाता है। नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, नीदरलैंड की स्थापना। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है या फिर कौन है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। अगला प्रश्न, रोमन रिंग्स किस खेल से संबंधित हैं? रोमन रिंग्स का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। अगला प्रश्न,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना अनुच्छेद 148 के तहत की गई। सेंटिनल जनजाति कहाँ पाई जाती है? सेंटिनल जनजाति अंडमान द्वीप क्षेत्र में पाई जाती है, जो भारत का हिस्सा है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर नोकरेक है। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो भारत में 17 जोनों में से गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल या फिर जोन का मुख्यालय है। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। 11वें एशियाई खेलों 1990 में कबड्डी को पहली बार शामिल किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि 11वें एशियाई कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 11वें एशियाई खेलों 1990 में कबड्डी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह को किस बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? जो हल्दिया बंदरगाह है, इसे किसकी सहायता के लिए विकसित किया गया था? हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत आती है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिम बंगाल में अधिकांश किस चीज़ के कारखाने हैं? तो भारत के पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट के कारखाने हैं। बौद्ध धर्म का वज्रयान सांप्रदायिक तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है, ये तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस तरल की बाष्पीकरण की दर कम करता है? सतह क्षेत्रफल में कमी अगर होती है तो सतह क्षेत्रफल में कमी तरल की बाष्पीकरण की दर को कम करता है। मान के चलिए जैसे गर्मी चल रही है और तालाब में पानी भरा है, तो तालाब का क्षेत्र सतह क्षेत्र ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण की दर कम होगी, बाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। अगर इतना ही पानी किसी छोटे आकार के गड्ढे में भर दिया जाए तो इसका सतह क्षेत्र कम हो जाएगा और बाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत
संविधान में रखे गए हैं। अगला प्रश्न, वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो 4 वेदों में से यजुर्वेद वैदिक बलिदानों, 4 वेदों में से यजुर्वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। अगला प्रश्न, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला की बंगा शैली किस राज्य से संबंधित है? वास्तुकला की बंगा शैली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा कब शुरू की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य पुस्तक पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, दमन और दीव की सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है? दमन और दीव की सीमा रेखा गुजरात राज्य से मिलती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन तक रोजगार प्रदान कराता है? तो मनरेगा योजना का लक्ष्य न्यूनतम 100 दिनों तक का रोजगार प्रदान कराता है। अगला प्रश्न, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन कौन से हैं? तो महिलाओं में केवल XX गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। अगर बच्चे का जो बच्चा जन्म लेता है उसका लड़का या लड़की होने लड़का या लड़की होना पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि माता के गुणसूत्र XX होते हैं और पिता के गुणसूत्र में एक X और एक Y होता है। अगला प्रश्न है, डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया रास गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कोबरा कोयला की खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो कोबरा कोयला की खानें छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि बैफिन द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार, देखिए एक होता है वृत्ताकार और एक होता है दीर्घवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब वो पूरे गोल शेप में ही, मतलब गोल आकार में ही घूमेंगे, और दीर्घवृत्ताकार आकार जैसे अंडे का आकार होता है ऐसे आकार को दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये थे हमारे 130 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न वर्ष 2019 में
आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।